हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन द फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी is equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree if D is a point on the circle other than arc ABC, find angle ADC। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें क्या दिया है उसने, एक तो दिया एंगल BOC 30 डिग्री के इक्वल है और दूसरा एंगल जो है एंगल AOB 60 डिग्री के इक्वल है, जबकि ABC पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर हैं। तो ये दो एंगल उसने हमें दिए हैं और फिर कहता है कि डी जो है वो एक और पॉइंट है अदर देन ABC, मतलब इन तीनों पॉइंट को छोड़ के अदर देन कोई एक और पॉइंट है डी, जो कि आर्क ABC के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है उसके ऊपर डी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल ADC। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में लिखेंगे हमारे पास क्या है, वी हैव BOC, एंगल BOC कितना है 30 डिग्री और एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल AOC। तो BOC कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOC कितना हो गया 90 डिग्री, 30 प्लस 60 हो गया 90। तो यही आगे लिखा है कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो हो गया 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी नो दैट, और हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, की अगर कोई आर्क है वो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है तो वो क्या होगा, वो डबल होगा जो उसी आर्क द्वारा बनाया जाएगा किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो यही लिखा है, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब उसी आर्क द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनाया जाएगा तो वो उससे डबल होगा। जो सेंटर में बनाया जाएगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल जो बनाया जाएगा सेम आर्क के द्वारा, तो उसका वो डबल होगा। तो यही आगे लिखा है, 2 टाइम एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल AOC। तो यहाँ एंगल AOC इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ADC। तो हमें ADC निकालना है, इसलिए हमने 2 टाइम एंगल ADC पहले लिखा और इक्वल्स टू एंगल AOC। तो यहाँ से 2 जो है वो डिवाइड करेगा एंगल AOC को, तो ये हो गया 1/2 एंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 एंगल AOC इक्वल्स टू 1/2। अब एंगल AOC अभी अभी ऊपर निकाला कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया 1/2 इंटू 90 डिग्री। तो 1/2 90 डिग्री, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स एंगल ADC कितना आ गया 45 डिग्री। तो यही हमें निकालना था। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब एक कार्ड है सर्कल की जो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो कार्ड भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये अभी हमें दिया नहीं कि वो कितना है, तो इसमें उसने ये दिया है कि वो दोनों इक्वल हैं। कार्ड ऑफ द सर्कल जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो अब ये जो कार्ड है ये क्या करती है, एक तो माइनर आर्क में एंगल बनाती है और दूसरा बनाती है मेजर आर्क में। तो कह रहा है कि आप वो दोनों एंगल निकालिए कि वो कितने कितने हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने कार्ड ले लिया ए बी जो है डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट जो है वो माइनर आर्क में है, तो वहाँ पे एंगल बनाती है, और सी जो है वो मेजर आर्क में एंगल बनाती है। तो हमें ये दोनों एंगल जो हैं वो निकालने हैं, मतलब एंगल ACB भी निकालना और एंगल ADB, ये दोनों एंगल हमने निकालने हैं। तो डायग्राम में अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ओ को A से ज्वाइन करें, ओ को B से ज्वाइन करें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA जो है वो भी रेडियस हो गया, OB जो है वो भी रेडियस हो गया। और गिवन में हमें क्या दिया है उसने, गिवन में हमें दिया है कि जो कार्ड है AB वो भी किसके इक्वल है, वो भी रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा। तो यही लिखा है, वी हैव OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है OAB ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। तो अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसको,
तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। तो यही लिखा है एंगल AOB कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि अगर कोई आर्क है वो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है तो वो जो सेंटर में एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल होगा अगर उसी आर्क द्वारा कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाया जाएगा। तो इसका मतलब एंगल AOB जो है 2 टाइम एंगल ACB होगा। तो यही लिखा है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOB जो है वो ट्वाइस 2 टाइम एंगल ACB है। तो दैट मीन्स एंगल ACB उसके आधा होगा एंगल AOB के। तो यही लिखा है एंगल ACB इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल AOB। और एंगल AOB हमारे पास ऑलरेडी है 60 डिग्री है तो 1/2 इंटू 60 डिग्री होगा, 62 से डिवाइड होगा 30 डिग्री आ गया। तो दैट मीन्स एंगल ACB कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब यही सेम जो ऊपर हमने थ्योरम यूज़ की वही थ्योरम अगले में यूज़ करके तो एंगल ADB हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ADB जो है वो क्या होगा, वो भी तो हाफ होगा लेकिन किसका होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल होता है 360 माइनस एंगल AOB। तो 360 माइनस एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। तो यही इसने लिखा है एंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB और इज इक्वल्स टू एंगल AOB जो है वो माइनस करना है 360 में से, तो वो 60 डिग्री है। तो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 360 में से 60 डिग्री हम माइनस करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1/2। तो 360 में से 60 निकाला 300, तो 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल ADB जो है वो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। Hence angle subtended by chord at a point on the minor arc is 150 degree and at a point on the major arc is 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया इसी के साथ कंप्लीट। तो उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन द फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो डायग्राम में आप देख सकते हो हमें एंगल कितना दिया है, एंगल PQR जो है वो कितना दिया है 100 डिग्री। तो और क्या कहता है, और कहता है कि वेयर P, Q एंड R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो ये तीनों पॉइंट PQR जो है वो सर्कल के ऊपर हैं विद सेंटर O, और जिस सर्कल के ऊपर है उसका सेंटर O है। फाइंड एंगल OPR। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल OPR, मतलब ये जो एंगल है P वाला ये हमें निकालना है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एंगल OPQR कितना है 100 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल POR कितना होगा, एंगल POR जो है वो 2 टाइम एंगल PQR के इक्वल होगा। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल PQR क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई आर्क जो है वो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है वो 2 टाइम होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल जो सबटेंड करेगी सेम आर्क जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाएगी उसका वो डबल होगा, उसका वो ट्वाइस होगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR जो है वो 2 टाइम एंगल PQR के होगा। तो 2 टाइम एंगल PQR, तो PQR कितना है 100 डिग्री। तो दैट मीन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल PQR इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू 100 डिग्री 200 डिग्री। तो एंगल POR रिफ्लेक्स एंगल POR कितना आ गया 200 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल POR किसके इक्वल होगा, तो POR जो है हम 360 में से रिफ्लेक्स एंगल POR निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल POR आ जाएगा। तो 360 में से 200 माइनस करेंगे तो 160 डिग्री आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल OPR। तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम में अगर ये OP और OR जो है वो इक्वल हैं तो OP और OR जो है वो इक्वल हैं। तो ट्राइंगल OPR में OP और OR इक्वल हो गए तो दैट मीन्स एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होगी, क्योंकि दोनों साइडें ये रेडियस हैं ऑफ सेम सर्कल हैं। तो अब इन ट्राइंगल OPR एंगल POR कितना है हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला
160 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी कितना हो जाएगा 10 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर अगर 160 डिग्री है और एंगल ओ पी आर और ओ आर पी दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स वो दोनों 10 होंगे। 10 और 10 कितने हो गए 20 डिग्री और 160 कितना हो गया 180। तो तभी होगा ट्राइंगल का ये सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तभी बराबर होगा जब एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी अगर 10 डिग्री होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।